श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपसे छल करे, आपको दुख दे तो यह आपके विश्वास, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कोई आपको धोखा दे तो उसकी असलियत को पहचानना ही सबसे अच्छा जवाब है। ऐसा अनुभव कई बार आपके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। यह आपको सीखने का मौका देता है कि आपको किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर धोखे और छल के पीछे एक सबक छुपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार की सतर्कता रखनी चाहिए और हमें किस प्रकार की उम्मीदें रखनी चाहिए। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और ऐसे लोगों से दूर रह सकेंगे जो आपके साथ छल कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। दूसरों के व्यवहार से आपकी आत्मा की चमक कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुद को और अधिक मजबूत और समझदार बनाना चाहिए। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि यह उसकी इच्छा है, और आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। जो ना देते थे, जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नियम पर आम आने लगे। आज के समय में जो लोग खुद मोहमाया में फंसे हुए हैं, उन्हें ही संत मानकर उनकी पूजा की जा रही है। संसार में सभी को चिंता खा रही है, लेकिन जो चिंता को ही खा जाता है वही सच्चा फकीर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राह नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सारी सृष्टि जिनकी शरण में मग्न है, उन श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन है। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अब भी आ रही हूं, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया, काका, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्ला हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या खड़ी थी, जिसके एक भी पैर नहीं था। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। परिणाम पर जरूर विचार करें। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन लाभ मिलता है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है।
खुद गर्ज की बस्ती में एहसान गुनाह होता है। तैरना सिखाओ जिसको वही डुबाने को तैयार रहता है। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही धूम जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगते हैं, जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगत है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपस कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुंह में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता, आपके आंसू किसी को नहीं दिखती, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है। आपकी गलतियां दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद। कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों की यादों को जो तकलीफ देते हैं। जिसे मुरली वाले की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई छिपी है, और जो कुछ देकर वापस ले लिया है वह हमारा इम्तिहान है। इत्र है, कृष्ण सुगंध है, राधे प्यास है, कृष्ण जल है, राधे नाव है, कृष्ण पथवा है, राधे मौज है, कृष्ण किनारा है, राधे सूरज है, कृष्ण रोशनी है, राधे अमृत है, कृष्ण अमृता है, राधे संसार, कृष्ण सार है, राधे किस्मत है, कृष्ण सौभाग्य है, राधे मन तुलसी का दास, वृंदावन का धाम हो, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम हो, श्री राधे राधे श्री राधे। राधे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे। कृष्ण राधे राधे।